नमस्कार दोस्तों, ARG एजुकेशनल जर्नी में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी साहित्य में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में पढ़ेंगे। इसमें 25 प्रश्नों को लिया गया है जो कि बार बार पूछे जाते हैं और प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, सूफी प्रेमाख्यान को में कौन सी विशेषता प्राय होती है? ऑप्शन है, नायिका के नाम का अंत वती से होता है, नायिका किसी द्वीप की निवासिनी होती है, स्वप्न दर्शन, चित्र दर्शन या गुण कथन से नायक नायिका में प्रेम होता है। उपर्युक्त सभी। इसका उत्तर है उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, सूफी मत का आदि स्रोत डॉक्टर नगेंद्र ने किससे माना है? ऑप्शन है, सामी जातियों की आदिम प्रवृत्ति, इस्लाम धर्म, मसीह धर्म, वैष्णव धर्म। इसका उत्तर है सामी जातियों की आदिम प्रवृत्ति। अगला प्रश्न है, अवधी भाषा का प्रथम महाकाव्य कौन सा ग्रंथ है? ऑप्शन है, रामचरितमानस, पद्मावत, कृष्णायन, इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर है पद्मावत। अगला प्रश्न है, सूफी शब्द की व्युत्पत्ति किस शब्द से अधिकांश लोग मानते हैं? ऑप्शन है, सूफ, सोफिया, सफा, सुफ़ा। इसका उत्तर है सूफ। अगला प्रश्न है, सूफी काव्य का प्रमुख तत्व इनमें से क्या है? ऑप्शन है, ज्ञान, प्रेम, फना, रूह। इसका उत्तर है प्रेम। अगला प्रश्न है, सूफी साधना में ईश्वर की कल्पना किस रूप में की गई है? ऑप्शन है, पति रूप में, पत्नी रूप में, मित्र रूप में, कोई नहीं। इसका उत्तर है पत्नी रूप में। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी दशा हाल की दशा में गिनी जाती है? ऑप्शन है, शरीयत, नासूत, तरीकत, हकीकत। इसका उत्तर है नासूत। अगला प्रश्न है, इनमें से सूफी साधना के मुकामों में कौन सा शामिल नहीं है? ऑप्शन है, मलकत, शरीयत, मारिफत, हकीकत। इसका उत्तर है मलकत। अगला प्रश्न है, डॉक्टर नगेंद्र ने प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा का पहला ग्रंथ किसे माना है? ऑप्शन है, चंदायन, हंसावली, मृगावती, पद्मावत। इसका उत्तर है हंसावली। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस काव्य ग्रंथ को प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा का पहला ग्रंथ माना है? ऑप्शन है, चंदायन, मृगावती, सत्यवती कथा, मधुमालती। इसका उत्तर है मृगावती। अगला प्रश्न है, ईश्वरदास कृत सत्यवती कथा को किस आलोचक ने हिंदी प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा का पहला ग्रंथ माना है? ऑप्शन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, मिश्र बंधु, डॉक्टर नगेंद्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसका उत्तर है हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है, चंदायन के रचयिता का नाम क्या है? ऑप्शन है, कासिम शाह, मुल्ला दाऊद, शेख नवी, कुतुबन। इसका उत्तर है मुल्ला दाऊद।
अगला प्रश्न है, मधुमालती के रचनाकार का नाम बताइए। ऑप्शन है कुतुबन, मंझन, जायसी, उस्मान। इसका उत्तर है मंझन। अगला प्रश्न है, शेख नबी की कौन सी रचना इनमें से है। ऑप्शन है ज्ञानदीप, हंस जवाहिर, ढोला मारूरा दूहा, इंद्रावती। इसका उत्तर है ज्ञानदीप। अगला प्रश्न है, माधवानल कामकंदला नामक रचना किस कवि की है। ऑप्शन है जायसी, गणपति, उस्मान, दामोदर कवि। इसका उत्तर है गणपति। अगला प्रश्न है, ज्ञान कवि के लिखे प्रेमाख्यानक ग्रंथों की संख्या कितनी है। ऑप्शन है 78, 29, 50, 40। इसका उत्तर है 29। अगला प्रश्न है, रूपमंजरी के रचयिता कौन है। ऑप्शन है सूरदास, नंददास, कृष्णदास, नारायणदास। इसका उत्तर है नंददास। अगला प्रश्न है, चिताई वार्ता किस कवि की रचना है। ऑप्शन है गणपति, उस्मान, नारायण दास, नूर मोहम्मद। इसका उत्तर है नारायण दास। अगला प्रश्न है, गणपति रचित माधवानल कामकंदला किस भाषा में रचित है। ऑप्शन है ब्रज भाषा, अवधी, राजस्थानी, हिंदी खड़ी बोली। इसका उत्तर है राजस्थानी। अगला प्रश्न है, ढोला मारूरा दूहा किस भाषा में रचित प्रेमाख्यानक है। ऑप्शन है अवधी, हिंदी खड़ी बोली, राजस्थानी, ब्रजभाषा। इसका उत्तर है राजस्थानी। अगला प्रश्न है, मधुमालती का नायक कौन है। ऑप्शन है रत्नसेन, मनोहर, माधव, ऋतुपर्ण। इसका उत्तर है मनोहर। अगला प्रश्न है, किस प्रेमाख्यानक काव्य का नायक राजकुमार ऋतुपर्ण है। ऑप्शन है सत्यवती कथा, मधुमालती, मृगावती, चित्रावली। इसका उत्तर है सत्यवती कथा। अगला प्रश्न है, उस्मान कृत चित्रावली का नायक कौन है। ऑप्शन है माधव, कृष्ण, सुजान, लक्ष्मण सेन। इसका उत्तर है सुजान। अगला प्रश्न है, ज्ञानदीप नामक प्रेमाख्यानक काव्य की नायिका कौन है। ऑप्शन है पद्मावती, देवयानी, सत्यवती, इंद्रावती। इसका उत्तर है देवयानी। अगला प्रश्न है, लैला मजनू के कथानक को हिंदी में प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा में प्रस्तुत करने का श्रेय किस कवि को है। ऑप्शन है ईश्वरदास, जान कवि, उस्मान, आलम। इसका उत्तर है जान कवि। तो दोस्तों, इसी के साथ आज का ये वीडियो समाप्त होता है। अगर आपको इस वीडियो की विषय सामग्री अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें व अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसी ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।